2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तैयारियों में जुट चुकी है। एक के बाद एक सभी पार्टियां तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं इन सब घोषणाओं से क्या यह पार्टियां जनता के वोट जुटाने में कामयाब होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं अब इन घोषणाओं को लेकर क्या कहना है आम जनता का, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। इस समय पे अगर बात करी जाए, चुनाव नज़दीक है, 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी लगातार अपनी कमर कसने को तैयार है, क्योंकि 2022 का चुनाव कैसे जीता जाए। क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक अगर कल केजरीवाल जी का दौरा था उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, एक बिजली के ऊपर चर्चा हुई, तो केजरीवाल जी का ये कहना है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और किसानों को बिजली मुफ्त देंगे। उसके बाद अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी ने कहा कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और अगर किसी की 200 यूनिट होती है तो हम 50% की उसमें सब्सिडी देंगे। और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने इस चीज़ को मना कर दिया कि हम ऐसा, हमारे आगे कोई प्रस्ताव नहीं है और ना हम इसे पास करेंगे। उधर जो है अन्य राजनीतिक पार्टियों में एक हलचल मची हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का ये कहना है कि अगर दिल्ली इतना बजट अगर उत्तराखंड में आता है तो हम 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या ये सब बिजली में ही खेल करके रह गया? क्या अन्य और जो है मुद्दे नहीं हैं सरकारों के पास? कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस समय पे परेशान हैं। इसी विषय को लेकर के आज हम आम जनता के बीच उतरे हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना। सरकार बोले, कल केजरीवाल जी का भी भाषण आया है कि वो अगर सरकार बनेगी उत्तराखंड में तो वो 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं हमें रोज़गार दिया जाए, ठीक है ना। बेरोज़गारी हटेगी तो बिजली तो बेकार है, हमें रोज़गार चाहिए। और उत्तराखंड से इतना पलायन जो हो रहा है, जनता बाहर जा रही है रोज़गार के लिए, पलायन रुकेगा, ठीक है ना। सरकार को ऐसी ऐसी व्यवस्थाएँ लानी चाहिए कि भैया पलायन रुके और उत्तराखंड के लिए जितना भी पैसा आ रहा है वो पहाड़ों में लगे। सारे चोर है ये नेतागिरी है, इतना करनी आपका सब झूठ। जब कुछ पाने के लिए वो खोना पड़ता है, वो हिसाब है। हमारे वहाँ कैप्टन ने बहुत वादे किए थे, तो नौकरी को बहुत वादे किए थे कैप्टन साहब ने। वहाँ कैप्टन ने कोई नौकरी नहीं किसी को दिया। तो बिजली का भी अभी वादे कर रहे हैं, जब बिजली मिलेगी ये पता लगेगा कब बिजली मिलेगा तो नहीं मिला। सरकार मेरे समझ में नहीं आ रहा, सरकार बिजली के पीछे क्यों पड़ गई है? बिजली थोड़ा खानी है हम लोगों ने। कारोबार दो, रोजगार दो, सड़कें बनाओ, इन चीज़ों पे ध्यान दो। भी जो सरकारें आ रही है, जो भी आ रही है, बिजली 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 200 यूनिट देंगे, 300 यूनिट देंगे, बिजली के पीछे पड़ गए हाथ धो के, और किसी ने ध्यान ही नहीं है सरकार का। जहां एक तरफ एक के बाद एक राजनीतिक घोषणाएं हो रही हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियों का भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जहां भाजपा ने मुफ्त बिजली की घोषणा की, वहीं जिसके बाद कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी ने भी अपने अपने स्तर पर मुफ्त बिजली की घोषणाएं की है। इन सब को लेकर क्या कहना है उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का, आइए जानते हैं। राहत देने की बात करो, ये फ्री 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 चिल्ला करके जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी का असली मुद्दा है, महंगाई का असली मुद्दा है, राज्य में ध्वस्त पड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाओं का। लड़कियां मर जा रही हैं, प्रसूता बहनें हमारी हायर सेंटर में रेफर होती हैं पीएचसी सीएचसी से, जिला अस्पताल से, और रास्ते में दम तोड़ देती हैं। उसकी बात नहीं हो रही है। प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्कूलों में ताले लटके हुए, मास्टर नहीं है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी दर 6 गुना हो गई। 2017 में जब हम सरकार छोड़ के गए थे 1.64 थी, आज 10.99% यहाँ पर बेरोजगारी दर हो गई है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। पेट्रोल 100 रुपये बिक रहा है, डीजल 90 रुपये बिक रहा है, रसोई गैस जो है वो 850 रुपये आ गई है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो। फ्री देंगे फ्री देंगे फ्री देंगे, कौन मांग रहा है फ्री? जब लोग ही नहीं होंगे, आप पलायन कर जाएंगे पूरा पहाड़ का पहाड़, क्योंकि रोजगार वहाँ पर है नहीं, शिक्षा वहाँ पर है नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर ध्वस्त पड़ी हुई हैं, तो आदमी करेगा क्या पहाड़ में रह के? किसको फ्री बिजली दोगे? किसको फ्री पानी दोगे? पहले उनके रोकने का इंतजाम करो, और उनके रोकने के लिए इंतजाम के लिए आपको उनको रोजगार देना पड़ेगा, आपको उनके हाथों को काम देना पड़ेगा, आपको उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी।
वहीं ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने सबसे पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही थी। तो वहीं जहां बीते रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में आकर 2022 में चुनाव को लेकर बड़ी घोषणाएं की, तो वहीं इसके बाद से मुफ्त बिजली के मुद्दे पर राजनीति और बढ़ गई है। आइए जानते हैं क्या कहना है उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद का। भ्रष्टाचार के प्रहार से ही हमें जो हमारा राजस्व है वो बढ़ेगा और हम बिजली देने की जो हमने बात की है हमने दिल्ली में भी करके दिखाया है। दिल्ली में भी जो हमने वायदे किए हैं पूरे किए हैं और अगर हमने कोई बात कही है, माननीय केजरीवाल जी ने जो बात कही है तो वो बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि जनता जानती है कि एक आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो कहती है वो करके दिखाती है। रही बात हरीश रावत जी की, तो हरीश रावत जी को तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। इस समय उनकी पंजाब में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है। अरे भाई वहाँ जाके कुछ 150 यूनिट बिजली फ्री दे दो, फिर लोगों को सपने दिखाना। 5 साल आप 10 साल आप सत्ता में रह चुके हैं, आपकी सरकार ने लोगों के साथ धोखा देने का काम किया है। आपने सिर्फ लोगों को डैनिश पिलाने का, शराब पिलाने का काम किया है। वहीं जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने दोनों पार्टियों पर जवाबी हमला बोलते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई जन कल्याण योजनाएं उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रारंभ की है। उसमें हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना भी है, जो अटल आयुष्मान योजना के रूप में है, जिसने लाखों लोगों को उत्तराखंड राज्य के अंदर, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, किसी वर्ग का, सबको लाभ पहुंचा है। उत्तराखंड के हिसाब से क्या योजना प्रारंभ की जा सकती है, इस पर हमारी सरकार और हमारा संगठन गंभीर है। जो कल केजरीवाल जी ने कहा है, मुझे लगता है कि उन्होंने केवल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए सिकुपा छोड़ा है। उनके पास यहाँ ना कोई डंडा है, ना मुझे लगता है कोई झंडा है, ना उनके पास कोई कार्यकर्ता है। वो 2-4 लोगों का मुझे लगता है उनकी संख्या केवल सैकड़ों में है, एक झुंड है। उस झुंड को खुश करने के लिए उन्होंने कह दिया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे युवा नेता आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है, इस बारे में क्या अच्छा उत्तराखंड राज्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उस बारे में आने वाली कैबिनेट और आने वाले अगले समय में विचार किया जाएगा। निश्चित रूप से अगर जो भी आवश्यक होगा उत्तराखंड राज्य के लिए